नमस्कार, मैं शोभा किरण जमशेदपुर झारखंड से बदलाव मंच द्वारा आयोजित काव्य मिश्रित प्रतियोगिता हेतु जिसका विषय है स्वतंत्रता दिवस। मैं सिर्फ कोरम पूरा नहीं कर रही हूँ। इस शब्द को सुनते ही मेरे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, मैंने उन्हें शब्द देने की कोशिश की है। वर्ष 2020 हम आज़ादी के 74वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। हमारा भारतवर्ष सभ्यता का, संस्कृति का, त्योहारों का देश है। स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए किसी त्योहार से कम नहीं है। देश के सभी नागरिक हर्ष और उल्लास के साथ इस पर्व को मनाते हैं और साल भर इंतजार भी करते हैं स्वतंत्रता दिवस का। दे गए हमको आज़ादी कितने भारत माँ के लाल, उनकी बदौलत ही मनता है स्वतंत्रता दिवस हर साल। आज अगर हम खुली हवा में सांस लेते हैं, प्रजातंत्र का स्वाद चख पा रहे हैं, तो अपने देश के वीर जवानों और आज़ादी दिलाने वाले सपूतों को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराया। चाहे वो झांसी की रानी हो, जहां से स्वतंत्रता की लड़ाई की नींव रखी गई, या फिर भगत सिंह, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, बापू या फिर कि नेहरू। भारती के नाम पर जीवन को दान कर स्वतंत्रता दिलाई हमें, उनको प्रणाम है। भगत, गुरु, सुखदेव फांसी पर झूले थे, जान पर खेले सब, उनको प्रणाम है। शतरंज आज़ादी की खुद को लगाया दाव, हार के भी जीत गए, उनको प्रणाम है। झुके नहीं, डरे नहीं, राह से वो हटे नहीं, क्रांति रूपी काल बने, उनको प्रणाम है। लेकिन अब कहना ये ज़रूरी हो जाता है कि क्या इन 74 वर्षों में हम सब आज़ाद हो पाए हैं? क्या सचमुच हम विश्व के साथ आगे बढ़ रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हम विज्ञान में, तकनीक में, सैन्य बल में, किसी भी रूप में किसी भी देश से कम नहीं है। हर क्षेत्र में भारत ने अपना परचम लहराया है, पूरे विश्व को अपनी बुद्धिमत्ता का लोहा मनवाया है। लेकिन चलिए बात करते हैं मानवीय गुणों की, व्यवहारों की, आंतरिक व्यवस्था की, सामाजिक व्यवस्था की और मानव मनोविज्ञान की। तो शायद यहाँ हम सब का जवाब नहीं हो जाएगा। वापस लौटते हैं अपने देश की व्यवस्था की ओर। और जब किसी गरीब की मौत हो जाती है भूख से, जबकि गोदामों में अन्न सड़ रहे होते हैं, कोई औरत अपना जिस्म या फिर कभी कभी अपने बच्चे को भी अपनी भूख की खातिर बेच डालती है, किसान आत्महत्या करने पर विवश हो रहे हैं, और दूसरी ओर अरबों खरबों का घोटाला करने वाले सफ़ेद पोश लोग देश के प्रतिष्ठित पदों पर आसीन हैं। यह सही मायने में देश की आज़ादी की सच्ची तस्वीर को बयां करता है। भारत माँ की आत्मा भी तड़प कर ये पंक्तियाँ ज़रूर कहती होंगी, मेरे देश के लोगों, किस आज़ादी पर बोलो मैं अभिमान करूं, जब मेरा आंचल किसान के रक्त से लथपथ है। सिर्फ परतंत्रता की बेड़ियों को तोड़ देने से हम खुद को आज़ाद घोषित नहीं कर सकते। हमें आज़ादी चाहिए राजनीतिक बखेड़ों से, धर्म के नाम पर हो रहे दंगों से, मंदिर मस्जिद के नाम पर होने वाले सांप्रदायिकता से, जातिवाद से, जहां आज भी ब्राह्मण खुद को भगवान मानते हैं और शूद्रों का मंदिर में प्रवेश वर्जित है। आज़ादी चाहिए जातिवाद आरक्षण से, आज़ादी चाहिए लगातार हो रहे बलात्कार की घटनाओं से, लिंग भेद के नाम पर कोख में मर रही बच्चियों की हत्या से, अंधविश्वास के नाम पर चढ़ने वाली बलि से, न्याय व्यवस्था से, जहां बेगुनाह को सज़ा मिल जाती है लेकिन पैसे के दम पर हत्यारे खुलेआम घूमते हैं। देश ने आज़ादी तो पाली है, लेकिन ज़रूरत है मानसिक आज़ादी की। गांधी जी, नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री या फिर अंबेडकर के सपनों का भारत ऐसा तो नहीं था। सही मायने में आज़ादी तब होगी जब हम इन सामाजिक विकारों से, कुरीतियों से, कुप्रथा से मानसिक रूप से आज़ादी प्राप्त कर लेंगे। तब सही मायने में झंडोत्तोलन भी सार्थक होगा। तिरंगे के 3 रंगों का उचित अर्थ तब सामने आएगा। जय हिंद, जय भारत। हम पा लेंगे आज़ादी एक दिन, इन कुप्रथा कुविचारों से भर देंगे भारत माँ का आंचल अपने उज्जवल संस्कारों से। तब सब मिलकर एक दिन आज़ादी का जश्न मनाएंगे। असली स्वतंत्रता तब होगी, हम एक दिन ये त्यौहार मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।